अस्सलाम वालेकुम और आप सबको ईद मुबारक। ये ऐसी ईद है जिसके ऊपर मुबारकबाद देते हुए भी शर्म आ रही है, क्योंकि मुस्लिम उम्मा की जो सूरत हाल है इस वक्त, उस पर शर्म और रंज ही किया जा सकता है। आज के इस वीडियो के दो हिस्से होंगे। एक पर हम पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है उस पर बात करेंगे, और दूसरा स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ की वजह से एक नया क्राइसिस आ रहा है जिसके ऊपर अभी तक बात नहीं हुई। तो शुरू करते हैं पाकिस्तान से। पाकिस्तान चवले और खच्चे मारने में एक स्ट्रीक पे जा रहा है। स्ट्रीक आप समझते हैं कि हर गेंद के ऊपर छक्का, वो बेगैरती वाली स्ट्रीक चल रही है। मैं सिर्फ जर्नैलों की बात ना करके पाकिस्तान का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि हम चाहें या ना चाहें, नाम तो पाकिस्तान का ही बदनाम होना है, और पाकिस्तान में रहने वालों का कसूर हम सबका है, उसके अंदर पाकिस्तान भी आ जाता है। अगर हम नहीं चाहते कि ऐसा कुछ हो तो कौम को खुद उठना चाहिए, निकलना चाहिए, बेगैरतों के हाथ पकड़ लेने चाहिए। तो जनाब जनरल आसम मनीर ने अहले तशी के चंद उलमा को बुलाकर उनके साथ सख्त लहजे में बात की। जो बेगैरतियाँ जनरल आसम मुनीर कर रहा है उसको सख्त लहजा नहीं कहा जा सकता। सख्त लहजा तभी कहा जाता है कि कोई आदमी बड़ा नॉर्मल मोहतात रहता हो और कभी कभी उसे गुस्सा आ जाए और वो सख्त लहजे में बोले। हम 3 साल से देख रहे हैं कि आसम मुनीर बेगैरती की हर हद क्रॉस करता जा रहा है। जब हम ये समझते हैं कि अब इससे ज़्यादा हमारी आर्मी नहीं गिरेगी, ये उससे ज़्यादा गिर के दिखा देते हैं। वही इन्होंने फिर किया। अहले तशी के उलमा को बुलाकर उन्हें कह रहे हैं कि जनाब अगर आपको तकलीफ़ हो रही है तो आप ईरान में चले जाएं। क्यों भाई, तेरे बाप का मुल्क है, हैं? पाकिस्तान तो बनाया सिविलियन ने था। उस वक्त तो पाकिस्तान की कोई आर्मी भी नहीं थी। वो तो बाद में आके एक बेगैरत जनरल की वजह से कब्जा कर लिया तुम लोगों ने। एक फौजी नहीं मरा पाकिस्तान बनने में। फिर से कहता हूँ, तुम्हारे बाप का मुल्क है कि हम चले जाएं? तुमने तो कोई अंदर हिस्सा भी नहीं डाला, सिविलियन ने बनाया है। आसम मुनीर की इस बात पर अलामा नासिर ने बहुत अच्छा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि अगर तुम्हें नेतन्याहू और ट्रंप से मोहब्बत है तो उधर चले जाओ। लेकिन उसके अंदर अलामा साहब को ये नहीं पता कि जब तक इन्होंने नौकरी करनी है, उनके बंदे हैं ना, उनके टोमीज़ हैं, नौकरी के ऊपर है। जब तक रिटायर ना हो जाए, इनका काम ना निकल जाए, ये तो 2 दफ़ा पहले भी रिटायर हो चुका है, इनका काम ना निकल जाए, ये अपने मुल्क वापस नहीं जा सकते। बाजवा बाजवा अगर लैटरीन में ना गिरता, अब तक वो भी यूरोप अमेरिका में गया होता। आपको याद होगा खान साहब ने कहा था कि जनरल आसम मनीर याह्या के जैसा है, वो हालात कर रहा है। लेकिन मैं ये कहूँगा जनरल याह्या इससे भी घटिया है। वो तो हर वक्त टुन होकर नूर जहां या वो जनरल रानी के साथ लगा रहता था अयाशियों के अंदर। ये बेगैरत तो मुल्क का कोई हिस्सा इसने नहीं छोड़ा, हर तरफ तबाही मचा रहा है। अफगानिस्तान आपके सामने है, बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है वो आपके सामने, पंजाबियों के साथ जो इसने किया। मैं खुद एक कट्टर अहले सुन्नत व जमात हूँ। कटर जिसको कहते हैं कि सिर्फ कुरान और हदीस, कोई इधर उधर बाबा शाबा कोई नहीं। हमें हक की बात करने का हुक्म है। हक ये है कि इस वक्त ईरान मजलूम है, उसके ऊपर हमला हुआ है, उसने हमला नहीं किया किसी के ऊपर। अगर सऊदी अरब की जिन जगहों पर वो हमले कर रहा है तो जनाब सऊदी अरब, यूएई और दूसरे मुल्क वहाँ पर से अमेरिकन बेसिस ख़त्म कर दें। उनकी जगह इस्तेमाल हो रही है ना, तभी हमला किया। मुझे डर इस बात का है कि इन्होंने $5 अरब जो खबरें हैं सऊदी अरब से ले लिया है, मुआहदा इन्होंने पहले किया हुआ है। अगर ये ईरान पर कर दें, जंग में शामिल हो जाएं ईरान के खिलाफ, तो मुझे तो हैरत नहीं होगी, क्योंकि अभी $5 अरब और भी मांगने हैं इन्होंने। और जिस तरह नंगे हो कि ये 3 सालों से इन्होंने इंतहा कर दी है, क्या आपको लगता है कि नहीं 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 ये वाली गलती नहीं कर सकते? अभी तक हर बार इन्होंने बेगैरती की है, झूठा साबित किया हमें। ये सब कुछ कर सकते हैं। इनके ऊपर प्रेशर कौम ने डालना है, और सारा कसूर ही कौम का है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ पाकिस्तान चवले मार रहा है। क्यों? जनरल आसम मुनीर का कंट्रोल क्या इंडिया पे है, अफगानिस्तान पे है, नेपाल पे है? पाकिस्तान के ऊपर कंट्रोल करके सब कुछ कर रहा है ना। तो कसूरवार कौन हुआ? पाकिस्तान और पाकिस्तानी सब गिने जाते हैं। मिसाल के तौर पर अमेरिका जगह जगह जंगें कर रहा है। अगर हम वो बुश हुआ, क्लिंटन हुआ, ओबामा हुआ, ट्रंप हुआ, हम उनको कहें नहीं जी बस ट्रंप ने ये जंगें शुरू की हैं, लोग अमेरिका नहीं कहते कि अमेरिका ऐसे कर रहा है, अमेरिका ने वो किया। इसी तरह पाकिस्तान के साथ भी ऐसे ही है। पाकिस्तान का कंट्रोल जर्नलों के पास है। इस पॉइंट को समझिए और बेवकत की गैरत ना खाया कीजिए और आके गालियां देते हैं मुझे ट्विटर पे। हम तो सच बोल रहे हैं जनाब, लेकिन उसके बाद होना ये है कि खाना जंगी लाजमी है, बचेंगे ये भी नहीं। पर कौम ऐसी है कि हो सकता बच भी जाए, क्योंकि जितनी डरपोक और बेहिस हम लोग हैं आज तक नहीं उठे, इसके ऊपर उठ जाएंगे क्या? वही उम्मीद जो हम इनसे लगाते थे कि बस इससे ज़्यादा और नहीं गिरेंगे।
कि अब फिर अमीर लगा लें कि नहीं नहीं ये कौम इस बार ये कौम उठ जाएगी। रियलिस्टिक रहकर बंदे को सोचना चाहिए। हो भी सकता है अल्लाह के यहाँ देर है अंधेर नहीं, हो सकता है कुछ करिश्मा हो जाए। बल्कि ये इतना अच्छा मौका है, ये यूएई, सऊदी अरेबिया, बहरीन वगैरह सबको अमेरिकन बेसिस से आज़ाद करवा सकते हैं। चाटू चूटू प्रोग्राम तो ये बहुत अच्छे हैं। याद है बाजवा, वो जाके इनके कानों में यही कहता था ना कि इमरान खान आपके बड़े खिलाफ है, ओहो हो इमरान खान इसी वजह से वो कोई भी उनमें से नहीं ना बोला। तो अगर ये चाहे, कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने ले लिए हुए हैं कि जी हम हिफाजत करेंगे आपकी, बेसिस वगैरह खाली करवाएं, खुद ले कमाएं पैसे वहां से, लेकिन मुसलमानों के साथ लड़के नहीं। देखिए अगर अमेरिका अपनी बेसिस वहां से खत्म करता है, वहां से निकलता है, सारे ठेके किसके पास आने हैं? सोचो, बड़ी सोच रखो। अभी सिर्फ सऊदीया के साथ कर रहे हो ना कॉन्ट्रैक्ट, बहरीन, कुवैत, यूएई, ओमान, वो लड़ने जो के तो है नहीं, उन्हें तो किराए के फौजी चाहिए ना। तो किराए के फौजी आपसे बेहतर कौन हो सकते हैं? सोचो, $5 अरब, $10 अरब का सऊदीया के साथ आधे आधे करके हर मुल्क से करो, वाह पैसा ही पैसा। ईरान के खिलाफ जंग में शामिल होने की बेगैरती मत करो, बिजनेस प्लान दे रहा हूँ आपको। दूसरा जो है वो जनाब, तेल पहले कितना महंगा हो गया, अभी और महंगा होना है। स्पेशली गैस भी, जो कतर में किया है ईरान ने धमाका, उनके मुताबिक 17% उनकी गैस उड़ चुकी है। तो उसको अभी पूरा करने के लिए जब तक जंग ख़त्म नहीं होती वो बिल्ड भी नहीं कर सकते। बिल्ड करेंगे फिर उसकी कमी पूरी होगी। तो हालात और महंगाई बहुत ज़बरदस्त जा रही है। प्लस एक और चीज़ जो रिपोर्ट नहीं हो रही वो ये है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से सिर्फ तेल वगैरह ही नहीं जाता जनाब, दूसरी चीज़ें भी बहुत सारी जाती हैं, जिसमें से एक चीज़ है फर्टिलाइज़र। तेल की वजह से अभी खुराक और दूसरी चीज़ों ने बहुत महंगा होना है, क्योंकि अब जो नया तेल लेंगे दुनिया में जैसे भी पहुंचेगा जितना महंगा, उसकी वजह से खुराक हर चीज़ महंगी होनी है। खुराक इस वजह से भी महंगी होगी, और दूसरा जब खुराक में वैसे ही कमी हो जाएगी फिर और कितनी महंगी होगी। दुनिया का 50% यूरिया वो इधर से जाता है और 30% अमोनिया इधर से ही जाता है। स्प्रिंग की जो फसलें होनी है, कंट्रीज़ के पास फर्टिलाइज़र नहीं है। जो कॉन्ट्रैक्ट पहले कर किए हुए थे लोगों ने, पेमेंट भी हो चुकी हुई थी, वो कैंसिल हो रही है, क्योंकि वो जो जहाज़ वहाँ से गुजरने हैं उनकी इंश्योरेंस बैंक नहीं कर रहे। अब जब ये यूरिया और पाकिस्तान, ये भी पीछे की खबर, एक सहाफ़ी को उन्होंने उठा लिया, क्यों कि उसने खबर दी कराची में गैस की स्मगलिंग हो रही है। अंदाज़ा करो, ये दुनिया का हालत बने हुए हैं, ये अपने ही मुल्क में स्मगल कर रहे हैं और फिर वो महंगा करके और बेचेंगे। ये पाकिस्तान के अंदर निज़ाम चल रहा है। और सोचिए जब ये खाद वगैरह यूरिया कौन बनाता है? फौजी फाउंडेशन, मुनाफे ही मुनाफे, प्रॉफिट। अरे भाई, वो जिस तरह हम आपस में कहते होते थे ना, यार इस बंदे की तो दुबई लगी हुई है, यानी वो फुल मज़े में है। जर्नैलों की तो अब लगी है सही दुबई। पहले इन्हें पूरा एक बनाना पड़ता था प्लान, 2-3 महीने वो एमएफ को और दूसरे सहाफ़ियों से कह के कॉलम लिखवाने, बहाने बनाओ। अब तो सीधा डायरेक्ट करके कुछ भी नहीं, अफगानिस्तान से जंग देख लें, ठा करके शुरू बंदे मारे, मार के फिर बाद में मान भी नहीं रहे कि हमने सिविलियन मारे। तो इनकी तो लग गई है दुबई हर तरफ से। ये चाहते थे कि हालात नाजुक हों, हमेशा यही सुनते आए ना, हालात नाजुक हैं, हालात नाजुक हैं। अभी तो जनाब बताने की भी ज़रूरत नहीं है, सबको पता कि हालात नाजुक हैं। तो पाकिस्तानियों तैयार हो जाओ। तेल में से पहले ही, अभी महंगा नहीं था हुआ, पहले उन्होंने तेल महंगा करके अरबों वो कमा लिए। अभी गैस की स्मगलिंग की खबरें, उसके बाद खाद। हमारा तो ज़राई मुल्क है, पहले ही हमारे यहाँ पर कुछ नहीं बनता, वो तबाह करके रख दिया, ज़मीनें सारी कब्जा करके। क्योंकि किसान इनके साथ अगर कंपटीशन करेंगे तो ये क्या कमाएंगे? आपको लग पता जाना है। खान साहब कहते थे ना कि मैं तो बर्दाश्त कर लूँगा, आप लोग नहीं कर सकोगे। अभी ठहरो ज़रा भैया, सब्र करो, अभी तो बहुत कुछ होना है। इसलिए पहले ही उठ जाओ, अपने लीडर के लिए निकलो। देखो, जब तक खान साहब को इन्होंने साइड पर नहीं किया, ईरान के साथ जंग भी नहीं हुई। ये दुनिया के करता धरता उनको पता था कि पाकिस्तान एटॉमिक मुल्क है, इतनी बड़ी फौज रखी हुई है, अगर पाकिस्तान को काबू करके ना रखे तो ईरान के साथ ये इस तरह नहीं कर सकते थे। उन्होंने पहले हर साइड से पूरा किया। उधर से अफगानिस्तान को पाकिस्तान से एंगेज करवाया कि अगर उधर भी कोई जागने की कोशिश हो, उन्हें अपनी पड़ी हो कि पाकिस्तान बम मार रहा है, पाकिस्तान के साथ हो। इधर वाला बॉर्डर पाकिस्तान का सारा सेव कर लिया। और अब अगर पाकिस्तान शामिल हो जाता है इनकी जंग में, ईरान तो हर तरफ से घिरा हुआ है ना फिर। इसलिए सबसे पहले उन्होंने खान को साइड पे किया, कैद में रखा। ये कौम
बगैरती की तरह सो रही है कि जैसे कोई मसला नहीं है। उसको ऐसे समझ रहे हैं जैसे कोई आम पॉलिटिशियन हो, वो लीडर है। 2-3 साल इंतज़ार करके फिर इन्होंने जंग शुरू की ईरान में, सारा देख के नब्ज चेक करके पाकिस्तानी कौम की। उन्होंने कभी बगैरत, अभी भी कुछ नहीं होने वाला, जर्नैलों का फुल कंट्रोल है, करो। अब ये पाकिस्तानी वाली साइड ईरान के साथ ये तो हमारी हो गई है महफूज। दूसरी और तरफ से किसने आना है? इराक के अंदर भी उनके कब्जा है। एक तरफ आज़रबाईजान है, वो पहले आपको याद होगा हेलीकॉप्टर गिरा चुका था। जिस तरह हालात जा रहे हैं आप सोच भी नहीं सकते किस तरह की ज़िलालत वाली ज़िंदगी पाकिस्तानियों आपने गुजारनी है। और वो तो डीजे बाबू कह भी चुके हैं, उसने तो बता भी दिया। उसके मुताबिक पाकिस्तानी तो सिर्फ चाटू प्रोग्राम के लोग हैं या आर्मी के ऑफिसर। आम बंदा तो कोई पाकिस्तानी है नहीं, गिनते ही नहीं है उन्हें। आप तो नौकर कमी कमीन लोग हो। इनकी जो चाट चूट करे वो पाकिस्तानी बन सकता है। बहरहाल अभी तक इतना ही, फिर मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।